नमस्कार। पूरे देश में मानसून सक्रिय है और मैं देश की बात करूं तो राजस्थान हमारा प्रदेश उससे कहीं अलग नहीं है। बहुत गर्मी के बाद, उमस के बाद लोगों को राहत मिलती है जब बारिश होती है। आसमान में जब काले काले बादल उमड़ते हैं, बदरा जब बरसते हैं, तब पूरी प्रकृति जैसे हर्षाती है, सरसाती है। मैं बात करता हूं उन कलाकारों की जो रंग और तोलिका के माध्यम से कैनवास पर अपने मन की कल्पनाओं को साकार करते हैं। बीकानेर के महिला मंडल में मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आपको दिखा रहा हूं ये 15वां इंटरनेशनल रंग मल्हार का कार्यक्रम। बीकानेर के सैकड़ों कलाकार है जो आज एप्रीन पर अलग अलग कल्पनाओं को रंगों के जरिए साकार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के मन में कल्पनाएं होती हैं, लेकिन कभी कोई उसे शब्दों के जरिए कविता में ढाल देता है, तो कोई गजल के जरिए उसे और अधिक मुखर बना देता है, कोई उसे मूर्ति के रूप में ढाल देता है, तो कोई उसे चित्र के रूप में अंकित कर देता है। कहने का तात्पर्य सारी की सारी वो कलाएं हैं जो अपने मन के गहरे भावों को कल्पनाओं के साथ में मिश्रित करते हुए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बीकानेर के नवोदित कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ में है जिनका नाम मैं ये कहूं कि पूरे देश नहीं दुनिया में जो है वो जाना जाता है। महावीर जी स्वामी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। इस एप्रीन पर इन्होंने ओम कहते हैं कि यह ब्रह्म की ध्वनि है। इसमें तीनों जो है वो शामिल होते हैं। कहीं कहीं आध्यात्मिकता का बोध है और लोग ये कहते हैं कि सोलर यानी कि सूर्य जो है उससे जो ये निकल रही है, वहां पर भी ये जो ध्वनि है इसे ओम के रूप में कैद किया गया है। महावीर जी से जानते हैं इस रंग मल्हार में किस तरह का अनुभव वे कर रहे हैं और नवोदित प्रतिभाएं जो हैं वो उन्हें कितना सुकून दे रही है। पहले तो मैं बधाई देता हूं महावीर जी, क्योंकि आपने बीकानेर को एक पहचान दी है मिनिएचर आर्ट के जरिए, और निश्चित तौर पर ये बीकानेर का बड़ा सौभाग्य है कि बीकानेर के लोगों को आपका आशीर्वाद, आपका अनुभव मिल रहा है। क्या कहेंगे रंग मल्हार को लेकर? एक अनूठी आयोजन है ये बीकानेर में, काफी समय से हो रहा है। अलग अलग विधाओं पे चित्रकार काम कर रहे हैं और पूरी एक टीम है इस आयोजन को सफल करने में, और उस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरा थीम हमारे गुरुदेव हैं विद्यासागर जी उपाध्याय, जयपुर बेस्ड इंटरनेशनल इवेंट है ये। तो 3 जगह जयपुर में हो रहा है, एक जगह बीकानेर, पूरे जिलों में हो रहा है ये कार्यक्रम एक ही टाइम में, एक ही समय, 7 तारीख को, 7 जुलाई से। तो दिन भर चित्रकार अपने एक छत के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने मोर्चे संभाल रखे हैं। नहीं, ये जो अप्रीन वाली है, जैसे से गत वर्ष की बात करें तो जो चाय वाली केटली है उस पर वो थीम थी। उसके पहले की बात करूं मैं पीछे, तो वो लालटेन जो है उसकी थीम हुआ करती थी, जो प्राय लुप्त हो चुके हैं, लोग भूल चुके हैं उस चीज को। उसको माध्यम बनाया है पेंटिंग के, सभी ने अपने अपने भावों के माध्यम से उकेरा है। बहुत सुंदर आयोजन है। ये हर साल हम लोग बढ़ा चढ़ा के इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग है। हमारे पूरे बीकानेर क्या ना मारवाड़ी मगरेरा बब्बर शहर है, मगरे के बब्बर से रही है। ये जो नई प्रतिभाएं हैं, नए नए लड़के और लड़कियां जिस ढंग से इसमें भाग ले रहे हैं, इनके काम करने के तरीके को मैं देखूं तो बहुत इन्वॉल्व है। मतलब पूरा अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं और सबका अलग अलग संयोजन है, कंपोजिशन है। तो बहुत अद्भुत आयोजन है। पूरे विश्व स्तर पे किया जाए तो इसका नाम जो है वो रंग मल्हारी क्यों? अगर बात करें, क्योंकि राग मल्हार है, लेकिन राग मल्हार से रंग मल्हार कैसे तब्दील हो गया? चित्रकार क्या है, अपने रंगों के माध्यम से, कुची के माध्यम से उकेरता है, वो भाव प्रदर्शित कर रहा है रंगों के माध्यम से। और मल्हार अपने अलग अलग ऋतुओं का है। तो वर्षा ऋतु को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कि हमारे राजस्थान को सुख समृद्धि मिले, इस वर्षा ऋतु के माध्यम से खूब वनस्पति उगे और पशु पक्षी इंसान सब इस वातावरण में टहले, और इसी की शुभकामनाएं ईश्वर को। मल्हार भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को कर रहा है। परफेक्ट। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करेंगे हमारे यहाँ पर कुछ और उन साथियों से जो इस आयोजन से लगातार जुड़े हैं। कुछ युवा साथी हैं, कुछ नवोदित कलाकार हैं, और हम आपको बताएंगे कि आज इस पूरे महिला मंडल के सभागार में ये जो सैकड़ों लड़के और लड़कियां हैं जो खास तौर से एप्रीन पर अलग अलग अपनी कल्पनाओं को रंग दे रहे हैं, उन रंगों से, उन चित्रों से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन बात करेंगे पहले कुछ और उन लोगों से जो इस आयोजन से जुड़े।
महावीर स्वामी जी ने जिस ढंग से इसे बताया है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इसे पहुंचाना चाहते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच भी रहा है। अगर मैं कहूं वैदिक काल में जब बारिश नहीं होती थी, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, हवन में आहुतियां दी जाती थी, कहीं न कहीं चित्रकार और कलाकार जो हैं वो रंगों के जरिए अच्छी बारिश की कल्पना के साथ, कामना के साथ में यहाँ पर रंगों के जरिए एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं और ये सभी कलाकार अपनी अपनी कल्पनाओं की आहुतियां रंगों के जरिए दे रहे हैं। नाम बताएं सर। सुनील दत्त रंगा। सुनील जी, जानना चाहूंगा रंग मल्हार से कितने वर्षों से जुड़े हैं? रंग मल्हार से मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं पहला रंग मल्हार मैंने जयपुर में अटेंड किया था, विद्यासागर जी हमारे गुरु जी हैं, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये रंग जो मल्हार है, पहला जो रंग मल्हार हुआ था वो छाते को लेकर हुआ था। छाते को लेकर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो छाता था, जिससे वो एक छोटा सा प्रयोग था। फिर उसके बाद धीरे धीरे यह अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, और आज की स्थिति ये है कि यह इंटरनेशनल लेवल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर हो रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पे हो रहा है। ऑनलाइन पे अभी अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट कितने दुनिया भर के कहाँ पे लोग जुड़े? न्यूज ये है कि ऑनलाइन में लगभग 5000 कलाकार जुड़े हुए हैं जी। वो भी इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी कॉन्सेप्ट, एक ही दिन एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर। क्या बात है सुनील जी। बताएं, यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पर जितने कलाकार हैं, इन लोगों का जो जुड़ाव है, मैं ये कहूँ कि कुनबा आपका बढ़ता जा रहा है, कैसा लगता है आपको? जी, ये बहुत ही शानदार अनुभूति है, क्योंकि जब पहला रंग मल्हार किया था तो उसकी संख्या 101 ही थी, और आज की जो संख्या है वो 125 है। और जब पहला रंग मल्हार बीकानेर में हुआ था उस समय 25 कलाकार ही भाग लिए थे, और आज धीरे धीरे 25 से 50 हुए, 50 से 100, और आज हम 125 पे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि कुछ लोग बाहर से भी आए, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, तो ये लोग जैसे अपनी जगह पर नहीं करके यहाँ पर आते, तो इनके आने जाने की क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्था है? जी, इनके आने जाने की सुविधा व्यक्तिगत स्तर की होती है, लेकिन जहाँ इनको मटेरियल उपलब्ध हम करा देते हैं, ताकि ये इतना, मतलब इनको ये नहीं लगे कि भाई हम इनसे जुड़े हुए नहीं है। शुक्रिया आपका सुनील जी, धन्यवाद। बता रहा हूँ, रंग मल्हार के माध्यम से यहाँ बीकानेर में एक संदेश दिया जा रहा है, बल्कि मैं यूं कहूं कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आज एक ही कॉन्सेप्ट के जरिए, एक ही इस थीम के साथ में कलाकार जुड़े हैं और अलग अलग अपनी कल्पनाओं को रंग दे रहे हैं। एस कुमार अडीला, जो कि स्वर्ण नगरी वहां जैसलमेर से बीकानेर में बता रहे हैं। अडीला साहब, आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद साहब। बीकानेर में रंग मल्हार कार्यक्रम हो रहा है, आयोजकों द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया गया, मैंने अखबार में देखा तो मैं जरूर जाऊंगा। मेरे बीकानेर आकर मुझे अच्छा लगा। तो आपने ये जो पर ये जो बनाया, ये जो मैंने खुद ने बनाया, यहाँ पर हमारे ये जैसलमेर में ये मरु महोत्सव होता है, वहाँ पर ये मिस्टर डेजर्ट होते थे, लक्ष्मी नारायण जी बिसा, उनकी कलाकृति मैंने बनाने की कोशिश की है। आपने उनकी कलाकृति को बताने की कोशिश की है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कलाकारों ने अपने अपने ढंग से चीजों भी, मतलब रंग मल्हार में बादल है, पक्षी है, तो रंग मल्हार की थीम तो है, लेकिन हमारे राजस्थान के मतलब ये गौरव है, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा राजस्थान में ये स्थायी रूप से थे, मिस्टर डेजर्ट। शुक्रिया आपका अडीला साहब। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रंग मल्हार के माध्यम से हर कलाकार की अपनी कल्पना है, जिसे वो रंग और तूलिका के जरिए सेपरेन पर उकेरने की कोशिश कर रहा है। बीकानेर की चित्रकला को, बीकानेर की चित्रकारी को हमेशा एक नए ढंग से आगे बढ़ाए। पेंटर धर्मा से बातचीत कर लेते हैं। धर्मा, क्या कहेंगे रंग मल्हार को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है रंग मल्हार, जिसमें सभी कलाकार आए हुए हैं और अपने अपनी कला को अपने रंगों के द्वारा, अपने माध्यम सब काम अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। काम देखा है? बिल्कुल देखा है। जैसे कई तरह की शैलियां हैं, कई तरह के रंग हैं, कई तरह के चित्र हैं, अपनी अलग अलग चित्रों के जरिए अलग अलग जो है वो मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन एक मैसेज है कि आज सभी जो है वो अप्रीन पर ही अपनी कल्पनाओं को साकार करेंगे। इसमें अलग अलग है। पिछली बार क्या है कि वो केतली पे दिया था, उससे पहले और किसी में दिया था, इस बार ये इसमें दिया है, इनको लिया है। और इनमें क्या है कि कलर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी जी के भाई साहब महावीर जी भी है, ऐसे कलाकार है, इनसे भी ये मिल रहा है देखने के लिए कि कुछ नया होना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए, बीकानेर की मैं बात करूं तो पृथ्वी, भोज, महावीर जी, ये वो नाम है। दीनू, जब एक दौर था, जब हमारा बचपन था, तो उस समय जब फिल्में लगा करती थी तो फिल्मों में वाटर कलर के बड़े पोस्टर्स बना करते थे और वो इतने शानदार हुआ करते थे कि लोग जो हैं वो फिल्म से ज्यादा उन पोस्टर्स को देखते थे, और पोस्टर पर अगर एक बार आपकी नजर लग जाती थी तो आपकी नजर हटती नहीं थी। पृथ्वी जी, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको इस रंग मल्हार से जुड़कर? मल्हार से लग के बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले कई सालों से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग विद्याओं पे, अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं, और जो नए लड़के हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, सब अपने हिसाब से अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उनको एक माध्यम मिलता है, एक स्टेज मिलता है,
काम करने का, उनकी आज अपनी आज पहचान। आज का जो दौर है आपकी फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन ने आपके काम को शायद कम कर दिया। तो ये तो वो समय- काम जो आपने उस समय किया था, वो तो जिस समय तरह समय की मांग है। समय की मांग जैसे है। जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा, काम आगे से आगे चेंज होता रहेगा। नहीं, जैसे हम बात करें आपके हुनर की, आपकी कलाकारी की, उस कलाकारी की जो एक विरासत है, उस कलाकार की एक यात्रा है, उस कलाकार की यात्रा में ये जो पड़ाव आते हैं जिनमें आदमी की जगह, कलाकार की जगह मशीन आ गई है, तो उसे किस रूप में लेते हैं आप? मशीन आ गई, मशीन से आदमियों का जो रोजगार था वो छिन गया, क्वालिटी थी वो छिन गई। जो आदमी क्रिएट करना चाहता है वो नहीं कर पाता। लेकिन इन माध्यम से लोग अपना एक नया क्रिएशन पैदा करते हैं, अपने मन के उद्गार पैदा करते हैं और जो इच्छा हो वो बना सकते हैं। लेकिन मशीनों के अंदर वो चीज नहीं आ सकती जो आनी चाहिए। शुक्रिया पृथ्वी जी, आपने बात करूं और यहाँ पर भोज का नाम न हो तो शायद ये बेमानी होगी। महावीर जी उपाध्याय जिन्होंने इस रंग बहार को शुरू किया, उसके बाद में अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर की पहचान है महावीर स्वामी से, पेंटर घोष से, दीनू से, पृथ्वी से। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस बीकानेर की चित्रकारी को एक नई पहचान दी। पेंटर भोज के सुपुत्र हैं मनोज, जो बीकानेर रोटरी रॉयल से भी जुड़े हैं। और मैं रोटरी रॉयल्स की बात करूं तो आज यहाँ की आयोजक और सहयोगी संस्थाओं में से एक है। मनोज जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। 15 साल से मैं भोजकला प्रन्यास के द्वारा ये कार्यक्रम बीकानेर में करवा रहा हूँ और बहुत कुछ रोटरी भी मेरे साथ 6 साल से रोटरी क्लब रॉयल्स और अभी हमारा नया ग्रुप है अपराइज, वो भी इसमें जुड़ा है। पूरा जो आर्थिक सहयोग है वो पूरा रोटरी और अपराइज के तय से है और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बीकानेर के जो बच्चों की जहाँ तक अपन देखें तो 100 से ऊपर बच्चे प्लस सीनियर बीकानेर के कलाकारों ने भाग लिया है। अपनी जो कला को उन्होंने बाहर निकाला है रंगमला के रूप में, और उसका शायद परिणाम आज शाम को बरसात के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के मैं बार बार बात यही कर रहा हूँ कि एक तरह से ये यज्ञ है और इस यज्ञ के जरिए इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है। चित्रकार भी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए रंगों की बारिश कर रहे हैं। वे तुलिका और रंग के जरिए अपनी कल्पनाओं को साकार तो कर ही रहे, लेकिन एक आह्वान है कि इंद्रदेव बरसे, इंद्रदेव मेहरबान हो, क्योंकि दोहरों की धरती पर ये जो प्यासी धरती है, इस पर अगर इंद्र मेहरबानी करेगा तो ये न केवल उससे तृप्त होगी बल्कि उसकी प्यास को भी जो है वह कहीं कहीं तृप्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के इस पूरे सभागार में हम बातचीत करते हैं नवोदित कलाकारों से। बहुत यहाँ पर संख्या देखें तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा जिन लड़कियों ने रंग मल्हार में भागीदारी निभा करके और अपनी कल्पनाओं को साकार किया है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं रंग मल्हार के वो तमाम दृश्य यहाँ पर महिला मंडल स्कूल के सभागार में है। महिला मंडल सभागार में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है वो अपने आप में काफी अद्भुत है, शानदार है। और हम आपको बता दें कि इस बार की थीम जो है वो अप्रीम को रखा गया है। अप्रीम पर जो है वो इन कलाकारों ने कुछ चित्र उकेरे हैं, अलग अलग थीम के जरिए अपनी कल्पनाओं को साकार किया है। मैं फिर से बता दूं आपको कि रंग मल्हार के माध्यम से एक ऐसा अनूठा यज्ञ किया जाता है जिसमें सभी कलाकार आहुतियां दे रहे हैं। इन कलाकारों की आहुतियों को समझने की कोशिश करें तो ये कलाकार वाकई में बहुत ही मनोयोग के साथ और बहुत ही एकाग्रता के साथ में अपने चित्र बना रहे हैं। बेटा, नाम बताओगे आप अपना? आयुषी तमन। क्या बना रही हैं आप यहाँ पर? गणेश। गणेश जी बना रही है। गणेश जी अपने आप बना रही है, कुछ देख करके बनाए आपने या अपनी कल्पना से बनाए? देख करके बनाए। कितने साल हो गए आपको ये चित्रकारी करते हुए? 5-6 साल। अलग अलग जैसे चित्रकारी की विधाएं हैं, तो आप किस तरह की, कितने तरह की चित्रकला में अपने आप को महारत वाली मानती है कि ये जो आर्ट, मॉडर्न आर्ट है या आपकी मिनिएचर आर्ट है या आपकी जो पिछवाई जो आर्ट होती है, कितने टाइप का ऑल टाइप आर्ट जो है वो आप बना सकती हैं, चित्र बना सकती हैं? कहाँ से हैं? बीकानेर से? शुक्रिया। जानते हैं इनसे क्या बनाया आपने? अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, कितने साल हो गए आपको चित्रकारी करते हुए? 3 साल हो गए। 3 सालों में अब तक का जो सफर रहा है उसमें आपको आनंद आ रहा है? ये जो रंग मल्हार है इसमें पहली बार आई है, इससे पहले भी आप आई है? पहली बार आई है। कैसा लगा आपको यहाँ करके? इसकी थीम आपको मालूम है कि किस तरह की थीम है? ये अप्रीम पे तो बनाना है, लेकिन क्यों बना रहे हैं? इस रंग मल्हार को आयोजित करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानकारी में है क्या आपको? नहीं है, कोई बात नहीं।
चलिए हम बातचीत करते हैं कुछ और इन कलाकारों से जो अभी तक लगातार बने हैं। नाम बताएं बेटा अपना। सलोनी जोशी, कहाँ से हैं आप? बीकानेर से। बीकानेर से हैं। कितने साल हो गए आपको चित्र 2 बना? साल हो गए। इन वर्षों में आपने खुद को चित्रों से जोड़कर, कला से जोड़ करके किस तरह का अनुभव किया है? रंग जो है वो बहुत ही आकर्षित करते हैं मुझे और बहुत ही खुशी होती है रंगों के साथ। नई पेंटिंग पीढ़ी करके। जहां मोबाइल से चिपकी रहती है, ऐसे में आप घंटों तक जो है अपनी रंग और ब्रश के सहारे चित्र बनाने में मशगूल रहती हैं। आपको नहीं लगता कि आप कुछ अलग टाइप की हैं? जी सर। थोड़ा अलग है। हाँ, ओके, चीज होती है इसके लिए मैंने मछली सोची। इसीलिए मछली को आपने बनाया। ये रंग बहार का जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया कि ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये बादलों से जुड़ा है, मतलब मौसम से जुड़ा है। मौसम से जुड़ा। मौसम से बारिश अच्छी है, अच्छी बारिश उससे जुड़ा है। आपको लगता है कि आप भी पुराने ऋषि मुनियों की तरह हैं, जैसे कोई यज्ञ किया करते थे कि बारिश नहीं हो तो यज्ञ करके हाँ, ये कला भी उसी प्रकार की है कि हम बारिश को बुलावा देते हैं। बारिश को बुलावे थे। आपको भरोसा है कि आपके बुलावे पर बारिश होगी? हाँ, जरूर होगी। जरूर होगी। सर बारिश हो रही है, नीचे बारिश हो रही है? पेड़ पौधे उग रहे हैं। अभी तो पेड़ पौधे सूखे हैं, बारिश कहीं मुझे बूंदे दिख नहीं रही है, बादल दिख रहे हैं केवल, सर बादल आए थोड़ी तो देर में बारिश हो बरसने जाएगी। वाले। शुक्रिया। के कलाकार नहीं हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से भी कलाकार आए हैं और मैं ये देख करके बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पर लड़कियों की तादाद लड़कों से भी ज्यादा है। चित्रकला के क्षेत्र में लड़कियों का रुझान होना एक शुभ संकेत की तरह मैं देख रहा हूँ। रंग मल्हार में ये संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज करवा रही है। नाम बताएं अपना। सर भावना। 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 भावना, आप अपनी भावनाओं को, जज्बातों को रंग के जरिए यहाँ स्क्रीन पर बिखेर रही है। कहाँ से हैं आप? सर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से हैं। हनुमानगढ़ से आपको कैसे पता चला कि आपको बीकानेर में रंग मल्हार में एक किसी आर्टिस्ट के थ्रू पता चला था, तब फिर मैं यहाँ हनुमानगढ़ से आई थी सर। तो ये एक जुनून होता है कि आपको हनुमानगढ़ से जो है वो निकाल करके बीकानेर खींच लाया। बिल्कुल सर, ये मेरा पैशन है। वैसे मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूँ, बट ये सिर्फ मेरी पैशन है और हॉबी है, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या बात है। क्या बनाया है आज आपने? ये मैंने लाइक जो रंग मल्हार थीम है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। जैसे रंग मल्हार अगर अपने म्यूजिक में देखा जाए तो संगीत से रिलेट करते हैं। बिल्कुल, ये राग है एक तरह से। मैं कहूँ कि राग ही है, मल्हार है, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि अगर बारिश नहीं हो तो कलाकार जो है वो बारिश करवा देता है। तो वैसे ही मैंने इसको कलर्स के थ्रू डिजाइन किया, जिसमें म्यूजिक भी डाला है, इसमें नेचर डाला है। बिकॉज अपने मानसून होता है तो नेचर खिल उठता है, तो मैंने उसमें जो ब्राइट कलर्स है आपने रंग और राग दोनों मिला दिए हैं, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है। कुछ कहेंगे आप रंग मल्हार में आने के बाद लोगों से? कुछ कहेंगे आप? ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे आई, इतने आर्टिस्ट से मिली और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी लोगों के भूमिका के जरिए साकार किए हैं। एक तरह से मैं फिर बता दूं आपको कि जिस तरह से यज्ञ होते हैं, यज्ञ में जैसे आहुतियां देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये कलाकार भी जो हैं वो इस बारिश के यज्ञ में कहीं कहीं आहुतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा ये सभागार जो है वो भरा हुआ है। ये अपने आप में काफी एक अनूठी मिसाल है, जिसके चलते हम आपको ये बता दें कि ये कलाकार अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग इनके दिमाग की कल्पनाएं हैं। कहीं पर बीकानेर के स्थापत्य को भी उकेरते हुए छतरियां हैं, आप देख सकते हैं, लाल दुलमेरा पत्थर की बनी ये जो छतरियां हैं, खासतौर से जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर अगले अप्रैल में आप देख सकते हैं मौसम का जो जायका होता है, बहुत गर्मी पड़ती है तो आइसक्रीम का स्वाद जो है हर कोई लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगली जो कलाकार अपने स्क्रीन पर जिस तरह के आइसक्रीम की वैरायटी को उकेर रही है, यह भी अपने आप में काफी अनूठा है। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं कि सबसे डिफरेंट जो है वो इन्होंने आइसक्रीम यहाँ पर बनाने का निर्णय कैसे लिया। मैम नाम बताएं आप अपना। अच्छा, ये बताएं, आपने अप्रैल पर बहुत सारी आइसक्रीम जो है वो बना दी है, तो हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। खाने लायक है या केवल देखने लायक है? खाने लायक है। खाने लायक है। तो आप इसमें बताएंगे किस तरह की वाडी लाल है, क्वालिटी है, मूल है, कौन कौन सी है? सब तरह की कमाल है। ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए? मुझे हो रहा है 3 आवर्स। 3 साल हो गए। 3 वर्षों में आपने बहुत सारी चित्र और बनाए होंगे। हाँ, मैंने फ्रीलांसिंग किया है इसमें और अभी मैं 3D एनिमेशन भी कर रही हूँ। अच्छा, एनिमेशन भी करें। अच्छा, तकनीक को और आपकी कला को अगर फ्यूजन की तरह मिला दिया जाए तो लगता है कि करियर के निर्माण में भी ये काफी आपको कारगर होती है। बिल्कुल, कुछ डिफरेंट निकलेगा इसका। कुछ डिफरेंट निकलेगा। अच्छा, ये बताओ, रंग मल्हार में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में अगर कोई और बड़ी वर्कशॉप होती है तो उसमें आना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब आप इसे प्रोफेशनली अपनाएंगे या आपका पैशन है? प्रोफेशनली, बट ऑल्सो मेरा पैशन भी है। पैशन भी है, प्रोफेशन। कुल मिलाकर के जो पैशन है वही प्रोफेशन हो जाए तो थोड़ा और आनंद आ जाता है। टोटली टोटली आनंद आ जाता है।
बेहद खूबसूरत अंदाज में ये लोग हैं। मोना सरदार डूडी से हम बातचीत करते हैं कि मोना सरदार जो है वो बीकानेर के लीजेंडरी कलाकारों में से एक हैं। आइए मोना सरदार, हम आपसे बातचीत करेंगे। बताएं मोना सरदार की ये रंग मल्हार जो है, इसमें कॉन्सेप्ट तो हमने जान लिया कि ये कितने वर्षों से चल रहा है, 15 वर्षों से अलग अलग थीम के जरिए चल रहा है। आप एक कोरेशन आर्ट जो है वो बनाते हैं और वो बड़ी फेमस है। बीकानेर की समस्याएं जो आप आर्टिस्टों के जरिए समय समय पर उठाते रहते हैं, खासतौर से उस पर बात नहीं करेंगे, अभी रंग मल्हार की बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखिए, एक भारत का नागरिक होते हुए हम ये चाहते हैं कि भारत और राजस्थान में हमारे जहाँ बीकानेर शहर है, दोनों की धरती, वहाँ पे खूब बरसात हो, हरियाली हो और गर्मी कम हो। ऐसा हम जो है हर साल, अभी मेरे को 15 साल हो गए इस आयोजन में, जिसमें कभी अलग अलग चीज़ों पे जो बनाते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन जो है युवा कलाकारों को बड़े कलाकारों से जोड़ता है और एक गेट टूगेदर जो है, उनका साथ में एक कलाकार जो है दूसरे कलाकार से मिल जाए, ऐसा कुछ बहाना है। और इसमें दूसरे कलाकार जो आज बना रहे हैं उसको एक खुशहाली के रूप में जो कलर बिखरे हैं, यह अपने जो है राजस्थान के अंदर जो है बरसात का एक आह्वान है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का आयोजन लगातार चलता रहे। पश्चिमी राजस्थान में बारिश को लेकर के बड़ी संदेहास्पद स्थिति बनी रहती है कि मानसून आने के बाद में भी यहाँ सूखा होता है और सूखा पड़ता है। तो ये इस तरह का जो यज्ञ है जिसे रंग मल्हार कहा गया है, आपको लगता है, भरोसा है कि ये रंग मल्हार, ये इतने कलाकार जब इतने सारे चित्र बनाएंगे तो इंद्र को प्रसन्न होना होगा और उसे बारिश करनी ही पड़ेगी? 15 सालों में मैं 12 जो साल थे उसमें मैं देख चुका हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम हुआ उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद में या उसी दिन बरसात आई है। ऐसा सब कलाकारों की जो प्रार्थना है, जो यज्ञ हुआ है, वो सफल हुआ है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आज भी जो है बादल बाहर बने हुए हैं और बरसात अच्छी होगी, ऐसी कामना करते हैं। क्या बात है। मोना सरदार बहुत ही युवा और ऊर्जावान साथी हैं, मिस्टर ऋषि धामू। आज इनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर रॉयल्स की तरफ से इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा यज्ञ जिसमें रंग बरस रहे हैं। ऋषि, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब आपका। ऋषि, रोटरी से जुड़े आपको लंबा अरसा हो गया है, सेवा के संकल्प के साथ में आप जुड़े, रंग मल्हार से जुड़कर कैसा लग रहा है? रंग मल्हार आज देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं अपने बीकानेर में हैं जिनको अपन मौका नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का, लेकिन रोटरी के थ्रू, रंग मल्हार, भोज प्रन्यास के थ्रू और जो भी 3 संस्थाएं हैं, सबको साथ मिलकर इन जो युवा बच्चे हैं उन सबको एक नया मोटिवेशन मिलने का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। शुक्रिया। बीकानेर के महिला मंडल बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में आज यानी कि 7 जुलाई है, रविवार का दिन है और बीकानेर में हालांकि पिछले 3 दिनों से मानसून भी सक्रिय है, मेघ मल्हार गा रहे हैं और मेघ मल्हार गाएं इसके लिए एक तरह से अनुष्ठान किया गया है। ये अनुष्ठान पिछले 15 वर्षों से जारी है। पूरी दुनिया में आज इस बात का आह्वान किया जा रहा है क्योंकि भारतीय वांग्मय में, उस परंपरा में कहीं कहीं राग और रंग और रस, ये तीनों जो हैं ये जीवन का आधार बनते हैं। हमारे साथ में नवोदित कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, जिन कलाकारों ने अपनी कला के दम पर पहचान बना ली है। यहाँ इस अप्रीन की थीम के साथ में अलग अलग आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वो कलाकार हैं जो सुबह से यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ आकर के इस अप्रीन को जो है वह रंगों से सजाए। अपनी कल्पना के रंग इस पर न केवल बिखेरे हैं, सजाए हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं फूल खिले हैं, कहीं बादल बने हैं, कहीं पर पेड़ पौधे, झरने, तालाब भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर श्रृंगार की हुई मौसम के साथ में बहुत ही आनंद के साथ सराबोर इस युवती को आप देख पा रहे हैं। इधर से बात करते हैं, नाम बताएं अपना। मुस्कान, मुझे लगता है आप मुस्कुरा भी रही हैं, सीरियस कैसे हैं? अगर इस शानदार कार्यक्रम में है तो मुस्कुराइए जरा कि आप बीकानेर में हैं। कैसा लगा आपको?
सर बहुत अच्छा लगा मुझे ये काम करके और ये मौका मिला हमें बहुत अच्छा मिला और आगे भी ऐसा मौका हमें मिलता रहे और ऐसा ही हम आगे और बढ़ते रहें। और आगे बढ़ते रहें। कैसा लगा है रंग मल्हार में आकर? बहुत अच्छा लगा। ये युवती आपने बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। कितने साल हो गए आपको पेंटिंग करते? मेरे को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अब आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं बिल्कुल, या अभी भी सीख रही हैं कुछ? अभी थोड़ा बहुत बाकी। अभी थोड़ा बहुत बाकी है। क्या नाम है आपका? अफशा चौहान। अच्छा, ये जो रंग मल्हार है इसको जानती हैं आप, क्या है ये रंग मल्हार? नहीं जानती? मैं फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आई। वैसे एक राग है जिसका नाम मल्हार है, संगीत वाले जानते हैं उसको। गाने से बादल बरसते हैं, बारिश होती है, लेकिन आपने रंग से मल्हार गा दिया है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, राम बादानी परिचय के मोहताज नहीं है। राम सुनहरी कलम के लिए जाने जाते हैं पूरे देश भर में, लेकिन मैं कहूं कि बीकानेर की जूनागढ़ में एक बादल वाली पेंटिंग जो है वो जूनागढ़ की किसी एक हॉल में है, और आज आपने प्रिंट पर ये बादल उकेर लिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि आपको? एक्चुअल में ये जो बादल का जो आप संस्कृति देख रहे हैं ये धीरे धीरे अब लुप्त हो रही है। एक्चुअल में बीकानेर की भित्ति चित्रण शैली है, इसमें 2 कलाओं में ज़्यादातर काम हुआ, एक तो मथेरन शैली और एक है उस्ता शैली। आज जो अभी की स्थिति है वर्तमान में, जिसमें उस्ता कला भी लुप्त हो रही है और मथेरन कला भी लुप्त हो रही है। तो मैंने अपने एप्रिल में जैसे बादल का इफेक्ट दिया है, और इधर कुछ बादल मैंने ऐसे खाली छोड़ दिए जैसे एकदम धूल से हो गए। पानी नहीं है इसमें, ये पानी से भरे हुए हैं, 2 खाली हैं, सूखे बादल हैं। और इसके साथ मैंने उस्ता कला के कुछ मोटिव्स दिए हैं जो भी अब लुप्त हो रही है उस्ता कला। उसके साथ मैंने जैसे राजस्थान का जो अपने गोडावण पक्षी है, हाँ, क्या बात है, वो ये आप गोडावण देख सकते पक्षी भी लुप्त हो रहा है। उस पक्षी को जीवंतता दर्शाने के लिए मैंने इनके पंखों में गोल्डन रंग से शाही से कहते हैं कलाकारों में बड़ी ताकत होती है। कलाकारों के द्वारा बनाई कलाकारी, चित्रकारी एक बहुत सशक्त संदेश देती है, सरकारों तक पहुंचाती है। आपको लगता है गोडावण को लेकर के कहीं कहीं अब हमारा जो यहाँ का जो राज्य पक्षी की बजाय राज्य पशु की भी बात करें, ऊंट को जैसे अपन बात करते हैं ना, तो ऊंट भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो क्या उसे लेकर के भी इस तरह को जीवंत रखने के लिए अलग अलग कैंप रखे गए, जिसमें लगभग 20 से 25 छात्रों ने भाग लिया। शुक्रिया राम, ये जानकारी के लिए। नाम बताएं अपना? कनक कंवर। कनक का मतलब सोना होता है। आपने तो सोना बिखेर दिया यहाँ पर प्रकृति के रूप में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कितने साल हो गए आपको पेंटिंग करते? ऐसे तो मेरे को बचपन से शौक था, पर अभी मेरे को 3-4 साल हुए हैं, और जब से राम सर के साथ मतलब स्टूडेंट है तो मेरे को और ज़्यादा अच्छा लग रहा है ड्राइंग करके। एज ए प्रोफेशन आप इसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए? मेरे फर्स्ट ईयर में BA पे लिया हुआ है, तो मैं ये करती हूँ। 3-4 घंटे लगे, पूरे दिन भर से आप मेहनत कर रही हैं, पसीना आपका बह रहा है। तो अब यहाँ पर अंततः इस थीम के साथ जुड़कर आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है ये। क्या बात है। चलिए, कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ में है। रिमझिम रिमझिम बरस रही है, मूसलाधार बरसा रही है? मेरा नाम आशा सोनी है। नहीं, आपने ये बादल जो है वो रिमझिम वाले बनाए हैं या मूसलाधार वाले बरसाए? रिमझिम मूसलाधार में बाढ़ आ जाएगी। रिमझिम के जैसे मूसलाधार में तो बाढ़ आ जाएगी। लगता है इतने कलाकार हैं जिन्होंने इतना रंग आज इन एप्रिल पे बिखरा है। आज यहाँ पर एक तरह से बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। तो इस कार्यक्रम का पर्पज ही बारिश के लिए है। पर्पज ही बारिश के लिए है। चलिए, बातचीत कर लेते हैं। नाम बताएं अपना? प्रियंका चंद्रा। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लगा, सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। इधर आइए मैम, आप तो नाम बताइए अपना? मेरा नाम निशा पुरोहित है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट मिले यहाँ पे, बड़े से लेकर छोटे तक। बड़े बड़े बीकानेर के आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। सर एक बार हम रोकेंगे आपको बाहर ही। मल्हार का ये 15वां कार्यक्रम है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कलाकारों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। हमारे साथ में IG ओम प्रकाश जी पासवान सर हैं, कलाकारों के साथ में हैं, और हमेशा बात करते हैं कि इस तरह के अधिकारी जब भी होते हैं तब वो हर क्षेत्र में जुड़ने वाले तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होते हैं। इस शानदार कार्यक्रम में जो बीकानेर की अपनी पहचान बन चुका है, IG साहब का आगमन सभी कलाकारों के चेहरों पर भी एक तरह से मुस्कुराहट ला रहा है, एक नई तरह की जीवंतता दे रहा है। सर, आपका स्वागत है। ये बहुत ही श्लाघनीय प्रयास है कि सभी हमारे रंगकर्मी मिलकर के और बीकानेर में विजुअल आर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी क्रम में रंग मल्हार आयोजित किया गया है, जिसमें कि एप्रन पे विभिन्न तरह की चित्रकारी इन्होंने की है। मुझे लगता है श्लाघनीय प्रयास है, और इससे हमारे युवा पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आर्ट को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रंग मल्हार के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया। जब मैंने इन लोगों से बात की कि पुराने समय में जब बारिश नहीं होती थी तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे, तो वो राग मल्हार होती थी संगीत में, लेकिन राग से रंग भी बन गया। तो राग, रंग और रस, ये तीनों जीवन का बड़ा आधार होते हैं। यहाँ पर आज रंग बिखर रहे हैं, ये देख करके आप क्या फील कर रहे हैं? बीकानेर के लोगों के जीवन में ऐसे भी काफी रंग है, और मैं तो कहता हूँ कि ये उत्सवों का शहर है। हर एक महीने कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है, और रंगों के प्रति इनका
विशेष तौर पे लगाव है, और जिस ढंग से सारे चित्रकार अपने भिन्न भिन्न विधाओं में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है एक अवसर है कि सारे हमारे जो रंगकर्मी बंधु हैं इसका लाभ उठाएं और इसमें अपनी प्रतिभा का परिचय दें। मैं आशा करता हूं कि जो ऑर्गेनाइजर है वो आगे भी इस तरह की आयोजन करते रहे, जिससे कि युवाओं को और हमारे जो लोकल जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले। सृजनात्मकता कोई भी जो होती है वो समाज में समरसता को घोलती है। पुलिस का एक अभियान चल रहा है नशे के विरुद्ध। क्या इन कलाकारों के जरिए इस अभियान को भी जीवंत किया जा सकता है कि नशे के विरुद्ध इस तरह की एग्जीबिशन और वर्कशॉप आयोजित की जाए, जिसमें कलाकार अपने पार्टिसिपेशन से, अपने मैसेज से और अपने चित्रों के जरिए लोगों तक एक संदेश पहुंचा सके? जरूर, मैं तो चाहूंगा कि जो युवा पीढ़ी है उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगे, और इस तरह के कलाकृतियों में या पॉजिटिव सकारात्मक सोच में या सकारात्मक क्रियाओं में अगर वो लगेंगे तो उनका नाम भी होगा, हमारे समाज का नाम भी होगा। और आने वाले समय में मैं तो फिर से कहता हूँ कि सारी विधाएं अपना एक सम्मान रखती हैं, और सारी विधाओं का सम्मान हमारे देश में हो रहा है। तो सारे हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं और जो युवा हैं आगे बढ़े, और विशेष तौर पे जो ऑर्गेनाइजर हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सोचा इनके विषय में। और आगे भी अगर मेरी तरफ से कोई भी अगर मोटिवेशन की बात हो, मैं यही कह सकता हूँ तन मन धन से, तो मैं तैयार हूँ। और विशेष तौर पे आज का दिन आपने चुना जो कि बारिश लाने के लिए रंग का प्रयोग एक अपने आप में अनूठा प्रयोग है, और इसके लिए आप सभी साधुवाद के हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योतिबा पीछे या ज्योतिबा ज्योतिबा पीछे 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 मनोज तो मनोज अपराइज सुपर बना दो, अपराइज सुपर बना दो। साथ में लगती है, अच्छा लगा देना वो ना